दोस्तों आज हम बात करेंगे 2025 के 5 ऐसे स्टार्टअप या नए बिजनेस मॉडल्स के बारे में जो कि बहुत ही यूनिक हैं और जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। अगर आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर है और आपके अंदर वो बिजनेस करने वाली स्किल्स हैं और आप आज की डेट में जॉब वगैरह नहीं करना चाहते या फ्रीलांसिंग नहीं करना चाहते हैं बल्कि अपना कोई स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं या अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट आप हमारे फ्यूचर नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलिए फटाफट इंट्रो रोल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर रीसेंट ट्रेंड्स की बात करें तो पिछले 10 सालों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से इंडिया में स्टार्टअप्स या बिजनेस करने वालों की एकदम से बाढ़ सी आ गई है। मतलब 1,20,000 स्टार्टअप्स आए हैं करीब करीब पिछले 10 सालों के अंदर। साथ में हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन चुके हैं जहां के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न में ट्रांसफॉर्म हुए हैं। यूनिकॉर्न्स का मतलब ऐसी कंपनीज जो कि बहुत बड़े साइज में हो जाएं, जनरली $1 बिलियन से ज्यादा जिनकी वैल्यूएशन हो जाती है उनको हम यूनिकॉर्न्स बोलते हैं। यानी 8,700 करोड़ से ऊपर की जिनकी वैल्यूएशन हो जाती है हम उनको यूनिकॉर्न्स बोलते हैं। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री रही है, मतलब 3rd लार्जेस्ट कंट्री रही है जहां पे इतने सारे स्टार्टअप्स आए हैं और उनमें से बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं आज की डेट में। और इन नए स्टार्टअप्स के अंदर अगर हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो मेन और विमेन दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं, मतलब दोनों टाइप के एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं। और इंडिया के अंदर जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस थे, मतलब जो लंबे टाइम से चलते चले आ रहे हैं बट जिनका साइज एंड स्केल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, आज की डेट में वो भी बहुत तेजी से ऊपर ग्रो कर रहे हैं। आप देख लो, भर भर के आईपीओज आए जा रहे हैं। मतलब रिकॉर्ड बना दिया आईपीओज का, भर भर के आईपीओज है। इतने आईपीओज तो कभी नहीं देखे थे एंड आई एम श्योर आपने भी नहीं देखे होंगे। और थैंकफुली आज की डेट में हमारे देश के अंदर इकोसिस्टम भी ऐसा है कि अगर प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ कोई भी नया बिजनेस या स्टार्टअप लॉन्च करते हैं तो उसके तेजी से ऊपर जाने के या ग्रो होने के चांसेस काफी अच्छे हैं। भाई हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जीडीपी हमारा तेजी से ग्रो हो रहा है। गवर्नमेंट का इतना ज्यादा फोकस है स्टार्टअप्स और न्यू बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा स्कीम्स हैं। स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड्स हो गई, एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हो गई गवर्नमेंट की, अटल इनोवेशन मिशन, डिजिटल इंडिया भाषिनी स्कीम, ई मार्केट प्लेस, मुद्रा योजना और बहुत कुछ। इन सारी स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट न्यू बिजनेस मॉडल्स या नए स्टार्टअप्स को काफी ज्यादा अच्छे से सपोर्ट करती है। मतलब फंड्स की अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि आपके पास प्रॉपर फंड्स हो नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिसर्च फैसिलिटीज भी बना के दिए हुए हैं जहां पे आप जाके अपने अपने बिजनेस को लेके रिसर्च वगैरह कंडक्ट करवा सकते हैं। वहां पे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स होते हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनक्यूबेटर्स लॉन्च किए हुए हैं जहां पे आप जाके इंडस्ट्री मेंटोर्स के साथ अपने प्लान को डिस्कस करके आगे लेके जा सकते हैं, जिसमें आपको वो अच्छे से गाइड करते हैं क्योंकि उनके पास फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड दोनों एक्सपीरियंसेस होते हैं। साथ में आपको टैक्स बेनिफिट, इंसेंटिव्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है इसके अंदर। इनफैक्ट बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स की वजह से बैंक से आपको इजिली फंडिंग वगैरह भी मिल जाती है। साथ में इंडिया का तेजी से डिजिटलाइज होना, लो ऑपरेशनल कॉस्ट एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स, इजी एंड रोबस्ट आईपीआर सिस्टम यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, इन सारी चीजों के लिए आपको अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती है जिससे आप अपने नए बिजनेस को, नए प्रोडक्ट को इजिली पेटेंट करवा सकते हो। आपको हर एक टाइप की लीगल एड गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो आज की डेट में अगर आपके पास एक अच्छा और यूनिक बिजनेस आइडिया है जिसको आप एक स्टार्टअप में कन्वर्ट करना चाहते हो और उसको तेजी से ग्रो करना चाहते हो तो आज के डेट में वो पूरी तरह से पॉसिबल है कि आप उसको तेजी से ग्रो भी कर लो। और क्या पता शायद वो अगर अच्छा आइडिया है तो यूनिकॉर्न भी बन जाए, यानी $1 बिलियन से भी ऊपर की उसकी वैल्यूएशन हो जाए। देखिए बिजनेस वो चलते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर हो, मतलब अगर ज्यादा लोगों को कोई कॉमन प्रॉब्लम है और वो आपने सही प्राइस पे या सही कॉस्ट पे उसको सॉल्व करके उनको दे दिया, यू हैव ऑलरेडी नेल्ड इट। बिजनेस दौड़ेगा। आइए अब आपके 5 बिजनेस आइडियाज को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही यूनिक है क्योंकि मेरे हिसाब से उनको आज की डेट में कोई भी नहीं कर रहा, या कर भी रहा होगा तो मे बी बहुत ही लोअर स्केल पे या लोकल स्केल पे कर रहा होगा, बट मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से आज की डेट में वो कोई भी नहीं कर रहा और वो काफी यूनिक है। पहला, न्यूट्रिशनल मील शॉप चेन आउटसाइड जिम्स। अब देखिए आज की डेट में आप भी देखते होंगे कि आसपास के एरिया में अगर आपके कोई जिम वगैरह होगा तो वो काफी भरा चलता होगा क्योंकि लोग आज की डेट में काफी हद तक फिटनेस कॉन्शियस हो गए हैं, अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। लोग नॉर्मली जो जिम नहीं जाते हैं वो लोग वॉकिंग, रनिंग वगैरह करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ पीपल कंसिडर गोइंग टू जिम एज फार एज एक्सरसाइज इज कंसर्न, मतलब वो जिम जाना प्रेफर करते हैं। तो आज की डेट में आप देखते होंगे सारे, मतलब काफी हद तक जो भी जिम्स होते हैं वो भरे होते हैं।
बट वहां पे एक कॉमन प्रॉब्लम है, लोगों को जनरली अपने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो उनके डाइटिशियंस या उनके जो जिम कोचेस होते हैं वो रेकमेंड करते हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर हो गया, प्रोटीन शेक हो गया, प्रोटीन बार है, और भी बहुत बहुत टाइप के जो सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं वो हो गए। प्री वर्कआउट मील होती है, उसमें एक प्रॉपर मिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और सारी चीजें होती हैं। फिर पोस्ट वर्कआउट मील्स होती हैं। सबकी जो एम होती है बेसिकली बॉडी बिल्डिंग की या फिटनेस की, उसके हिसाब से उनकी डाइट डिजाइंड होती है। तो जनरली लोगों को अपना ये सब कुछ लेके अपने साथ चलना पड़ता है। कई बार लोग नहीं भी ले जा पाते हैं, कोई ऑफिस से डायरेक्टली जिम जा रहा है, बाहर से डायरेक्टली जिम जा रहा है, तो उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनको बेसिकली जिम करके फटाफट घर भागना पड़ता है या कहीं बाहर जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, खाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली उनके लिए एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप उनके एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हो। बेसिकली आपने करना क्या है, आप ऐसे जिम्स और एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए जहाँ पे फुटफॉल अच्छा खासा है, ठीक है, और जहाँ पे आपको लगता है कि आपको एक ठीक ठाक रेवेन्यू मिल सकती है। वहां पे आप या तो जिम्स के साथ टाई अप कीजिए या जिम के अगल बगल या ऑपोजिट साइड कहीं एक शॉप ओपन कीजिए। बेसिकली ये आपने चेन बेसिस पे करना है। एक जिम से आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप मल्टीपल जिम्स को टारगेट कर सकते हैं। पहले लोकलाइज्ड अपनी सिटी में, या फिर आप मेट्रो सिटीज से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। और वहां पे बेसिकली आप इस टाइप की जो मील्स होते हैं, जनरली वहाँ के जो डाइटिशियंस या जिम कोचेस रेकमेंड करते हैं, उस टाइप की मील, वेज नॉन वेज, ये सारी चीजें आप मेंटेन करके रख सकते हैं। तो बेसिकली किसी को भी अगर ये चीजें चाहिए तो उसको अल्टीमेटली घर से लेके जाने की जरूरत नहीं, वो इंस्टेंटली उसके पास अवेलेबल होगी। साथ में लोग जनरली अपने जिम में जाके लॉकर में अपने प्रोटीन पाउडर वगैरह रखते हैं, उनको अपना शेक वगैरह बनाना पड़ता है। तो वो आप सारी चीजें रेडीमेड रख सकते हैं। बेसिकली आप उस जिम के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी इंडिविजुअल प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, किसकी क्या डाइट है, किस क्वांटिटी में प्रोटीन का वो चाहिए, कौन से ब्रांड का उनको प्रोटीन पाउडर या किस क्वालिटी का उनको प्रोटीन शेक वगैरह चाहिए। ये सारी चीजें आप मतलब जनरली उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं या प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, या फिर हर एक जिम के जो हेल्थ कोचेस हैं आप उनके साथ टाई अप कर सकते हैं, राइट। तो इस टाइप का आप एक बिजनेस मॉडल बना सकते हैं जहां पे आपके पास हर एक वहां के जो बेसिकली जिम के सब्सक्राइबर्स हैं उनकी इंडिविजुअल प्रोफाइलिंग करके आपके पास सारा डेटा हो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस टाइम आते हैं जनरली, वो सारी चीजें आप कलेक्ट करके उसके हिसाब से आप उनको वो सारी मील प्रोवाइड कराइए। आपको एक जनरलाइज आइडिया भी लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर जिम में इस टाइप के फूड प्रेफरेंसेस ज्यादा हैं, राइट। तो आप ये सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं और ये सारी चीजें आप उनको राइट टाइम एट राइट प्लेस देके एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। साथ में आप एड ऑन के तौर पे कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह भी रख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी का चीट डे होता है या ऐसा कुछ है, तो उस केस में अगर वो कुछ साइड मील वगैरह भी लेना चाहे तो वो ले सकता है। बट लार्जली आपका जो बिजनेस मॉडल होना चाहिए, जो कोर बिजनेस मॉडल होना चाहिए, वो फिटनेस रिलेटेड फूड के ऊपर ही होना चाहिए, लोकलाइज टू दैट पर्टिकुलर एरिया और जिम और द काइंड ऑफ कस्टमर्स दैट कम इन ओवर देयर। आप इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी रन कर सकते हैं या पर परचेज मॉडल पे भी रन कर सकते हैं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आपकी मल्टी सिटी चेन बन जाए तो आप अपनी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन को अक्रॉस इंडिया आप बेसिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं अगर एक जिम जाता हूँ, मेरे पास आपकी सब्सक्रिप्शन है, लेट से मैं किसी दूसरी सिटी में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं वहां पे भी अपनी मेंबरशिप पे सेम बेनिफिट्स एट सेम प्राइस अवेल कर सकता हूँ। तो इस टाइप का कुछ, मतलब इट्स जस्ट एन आइडिया, इसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, एक डिटेल्ड प्लान बनाना पड़ेगा और आप इसको काफी हद तक आगे लेके जा सकते हैं। बेसिकली इस बिजनेस के अंदर 100 करोड़ से ऊपर जाने का पोटेंशियल है अगर आपने अच्छे से स्ट्रेटेजी के साथ इस बिजनेस को डेवलप किया, इस स्टार्टअप को लॉन्च किया और अच्छे से रन किया। आइडिया नंबर 2, शुगर फ्री स्टोर चेन। देखिए WHO की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में करीब 7.25 करोड़ लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं, उन्हें शुगर या टाइप 2 यानी जो बुरी लाइफस्टाइल की वजह से डेवलप होती है वैसी डायबिटीज की बीमारी है। साथ में करीब 2.5 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है जिन्हें डायबिटीज है नहीं, बट अगर बैड लाइफस्टाइल वैसे ही चलती रही तो हायर रिस्क है डायबिटीज की बीमारी लगने की। वैसे इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। अब वैसे अगर इतने लोग डायबिटिक और प्री डायबिटिक हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई डॉक्टर के एडवाइस पे अपने खाने पीने का ध्यान रखते होंगे, एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे। देखिए टाइप 2 डायबिटीज होने के बाद उसको रिवर्स कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत ही ज्यादा रेयर है। अब उसमें 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो आपको अच्छी लाइफस्टाइल अपनी मेंटेन करके रखनी है, यानी डेली एक्सरसाइज करना है एंड हेल्दी मील लेनी है,
एंड अपनी मेडिसिन प्रॉपर चलाते रहने हैं। दूसरा, जो प्री डायबिटिक हैं या जिनको डायबिटीज नहीं हुआ है और वो डायबिटीज से बचना चाहते हैं, उनके लिए भी यही चीज है कि वो अपनी मील हेल्दी रखें और रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करें सो दैट उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। अगर हम मील की बात करें तो नॉर्मली डायबिटीज में ऐसी मील डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज्यादा हो। जैसे राइस सिंपल कार्ब्स होते हैं, तो राइस मतलब व्हाइट राइस की मैं बात कर रहा हूँ, तो व्हाइट राइस की जगह डॉक्टर्स नॉर्मली बोलते हैं कि होल व्हीट खाइए जिसमें फाइबर होता है, या इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स खाइए जो कॉम्प्लेक्स है, जिनको बॉडी ब्रेक डाउन करने में टाइम लगाती है। या प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में टाइम लगाती है बॉडी। सिंपल शुगर्स अवॉइड कीजिए आप। कोई भी ऐसा खाना खाइए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली कम होता है, यानी वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। जो भी खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है उससे होता क्या है कि एकदम तेजी से हमारे ब्लड के अंदर शुगर रिलीज हो जाती है। जितनी भी एनर्जी है, शुगर है, वो इमीडिएटली बॉडी में एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड के अंदर रिलीज हो जाती है। वहीं पे आप अगर ऐसे मील लेते हैं जहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस स्लो होती है तो शुगर धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होती है, सो ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक नहीं होता है, तो उससे आप डायबिटीज से बचते हैं। तो ऐसे केसेस में जो खाना रेकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स द्वारा, मतलब कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हाई फाइबर, हाई प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड हो गए, जैसे कि होल व्हीट या मल्टीग्रेन ब्रेड्स, ब्राउन राइस, ओट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, नॉन स्वीटेंड सैलेड्स, चिकन, एग, फिश, नट्स, वेरी लो टू नो शुगर, यानी बहुत ही कम चीनी। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो घर पे रहते हैं, ज्यादातर जो घर से काम करते हैं, उनके लिए इस टाइप की डाइट को मेंटेन कर पाना फेयरली इजी है, क्योंकि घर में किचन है, होपफुली कोई बनाने वाला भी होगा, नहीं है तो भी खुद एटलीस्ट सारी चीजें घर में अवेलेबल होती हैं, तो कुक कर पाना ऐसी चीजें इजी होती हैं और अपनी डाइट को मेंटेन कर पाना इजी है। बट ऐसे लोग जो जनरली बाहर रहते हैं, बाहर रह के काम करते हैं, जो फिक्स ऑफिस में नहीं होते हैं, फील्ड वर्कर्स हो गए या इस टाइप के लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर घूमते होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्टीमेटली उनके पास जो सहारा बचता है खाने पीने का वो है मार्केट में मिलने वाला पैक्ड फूड, जिसमें भर के पाम ऑयल होता है, भर के इमल्सिफायर्स, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडेड शुगर्स बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, मतलब हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिसका बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई होता है। तो अल्टीमेटली ऐसे फूड उन लोगों को डायबिटीज की तरफ धक्का देते हैं। यहाँ पे आप उनके प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। बेसिकली आप स्ट्रेटेजिकली अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं तो जो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या ऐसी लोकेलिटीज, सोसाइटीज वगैरह होती हैं, और टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में भी आप ये कर सकते हैं। तो ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके वहां पे आप ऐसे शॉप्स ओपन कर सकते हैं, इनकी बेसिकली एक चेन ओपन कर सकते हैं जहां पे इस टाइप के फूड मिले जो कि शुगर फ्री हो। बेसिकली उसमें वेज, नॉन वेज हर एक टाइप के पैक्ड मील्स में होंगे, सैंडविचेस हो गए, कंप्लीट ब्राउन राइस टाइप की मील्स हो गई, ओट्स और होल व्हीट बेस्ड वेज एंड नॉन वेज मील्स हो गई, ऐसे ड्रिंक्स हो गए जो कि शुगर फ्री हो, शुगर फ्री आइसक्रीम हो गई, शुगर फ्री बिस्किट्स हो गए, इस टाइप की चीजें जो रेडली अवेलेबल, मतलब बंदे को ट्रस्ट हो कि भाई मैं इस स्टोर पे जाऊंगा, यहाँ पे तो सारी चीजें शुगर फ्री ही मेरे को मिलेंगी, तो इजीली आपके वहां से कुछ भी परचेज करके वो इंस्टेंटली खा पी सके। मतलब अगर किसी का मीठा भी खाने का मन कर रहा है तो आपके पास शुगर फ्री स्वीट्स, शुगर फ्री चॉकलेट्स वगैरह ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये बिजनेस मॉडल भी बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है और इसमें भी 100 करोड़ प्लस का पोटेंशियल है। तीसरा आइडिया, ऑर्गेनिक ग्रोसरी स्टोर चेन। अब जैसे कि हमने इससे पहले वाले बिजनेस मॉडल में बात करी कि बहुत सारे लोग बीमारियों से बचने के लिए आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, बट अल्टीमेटली शहर में रहने वाले बहुत सारे लोगों के पास एक प्रॉपर ग्रोसरी का एक्सेस नहीं है जो कि पूरी तरह से केमिकल फ्री हो, क्योंकि आज की डेट में जितनी भी ग्रोसरी आइटम्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम में बेसिकली लार्ज क्वांटिटीज में पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं उनकी फार्मिंग में। वो आपके पास जब पहुंचते हैं तो पूरी तरह से जरूरी नहीं है कि पेस्टिसाइड फ्री हो चुके हों, हालांकि उनको कितना भी साफ किया जाए बट 100% वो पेस्टिसाइड या केमिकल फ्री नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही जो वेजिटेबल्स आजकल आ रही हैं, आप देखिए इतनी हाइब्रिड वेजिटेबल्स आ गई हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी इंजेक्शन वाले आपकी वेजिटेबल्स आज की डेट में आ रही हैं। आप देखिए जो नॉर्मल आप बचपन में देखते होंगे, जो नॉर्मल साइज के वेजिटेबल्स थे उनका साइज आज की डेट में कितना ओवरब्लोन होता है। आपको वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा पॉलिश्ड और फ्रेश दिखाने के लिए उनकी काफी हद तक प्रोसेसिंग की जाती है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं शॉर्टर रन में प्रॉब्लम नहीं है, बट लॉन्गर रन में ओवर द ईयर्स अगर आप इनको कंज्यूम करते हो तो आज के डेट में लोगों को हो रही है बहुत सारी प्रॉब्लम। जैसे आज के डेट में ग्रेइंग ऑफ हेयर बहुत कॉमन हो गया है, अर्ली एजेस में कैंसर हो रहा है, लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, राइट।
एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन रह रही हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। उनमें से बहुत सारी बीमारियों का रीजन ये केमिकल्स वगैरह ही हैं। तो बेसिकली लोगों को ऑर्गेनिक फूड नहीं मिल रहा है, और इसके लिए आज की डेट में ऑर्गेनिक खाने पीने की चीजें लोगों को मिल जाए, इसके लिए लोग अच्छे खासे पैसे देने को तैयार हैं। मतलब आप और मैं भी तैयार होंगे इसमें। भाई हेल्थ इज वेल्थ। और सबसे ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स तो मेट्रो या टीयर 1 सिटीज एंड टीयर 2 सिटीज के लोगों को होता है, बिकॉज टीयर 3 सिटीज वाले जो होते हैं वो लार्जली विलेज वगैरह से सराउंडेड होते हैं, तो उनको एक ऑर्गेनिक चीजें काफी हद तक मिल जाती हैं। हालांकि आज की डेट में भी आपको हर एक विलेज के अंदर ऑर्गेनिक फूड मिल जाए ये कह पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि गाँव में भी आजकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल बेस्ड फार्मिंग काफी ज्यादा प्रिवेलेंट है। बट फिर भी वहां पे एक स्कोप होता है कि अगर आपके पास अपना लैंड है तो बहुत सारे लोग अपनी चीजें खुद ही ग्रो करते हैं और केमिकल फ्री फार्मिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जो बड़े शहर हैं या जो मिड लेवल की सिटीज हैं, वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और यहाँ पे आप उनके प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हो ऐसी स्टोर्स की चेन ओपन करके। अलग अलग लोकेलिटीज को वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से लोकेलिटीज में कैसे डिमांड है और क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। बट एक बार आपके पास इसका एक प्रॉपर डेटा आ गया, उसके हिसाब से आप ऐसी स्टोर्स की चेन ओपन कर सकते हो जहां पे ये ऑर्गेनिक ग्रोसरी मिलती है। आज के डेट में वैसे तो ब्लिंकिट और जेप्टो वगैरह पे भी आपको बहुत सारी ऑर्गेनिक चीजें मिल सकती हैं, बट वो अल्टीमेटली बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होती हैं, और ऐसे आइटम्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं। बट अगर आप फुल फ्लेज्ड इसका स्टोर ओपन कर रहे हो तो वहां पे आपके पास रॉ वीट, रॉ राइस, फिर क्या कहते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर एक चीज ऑर्गेनिक फॉर्म में अवेलेबल होगी। मतलब बेसिकली जो केमिकल फ्री हो, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू ग्रो किया गया हो। प्रॉपर जो हिमालयन ऑर्गेनिक हनी होता है जिसमें एडेड शुगर्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती हैं, जो कल्चर्ड हनी नहीं होता है बेसिकली, एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया, ऑर्गेनिक ऑयल्स हो गए जो कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक ऑयल्स हैं, और ऑर्गेनिक टाइप की व्हीट से बने हुए कुछ प्रोसेस्ड फूड भी आप रख सकते हो, जैसे ब्रेड हो गया, एंटीबायोटिक्स फ्री एग्स या चिकन वगैरह भी हो गया, नॉनवेज फूड हो गया बेसिकली। तो इस टाइप की आप सारी चीजें रख सकते हैं जो लार्जली पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो, केमिकल फ्री हो, एंटीबायोटिक फ्री हो, प्रिजर्वेटिव फ्री हो। जो देसी काऊ मिल्क होता है, A2 काऊ मिल्क हो गया, उससे बने प्रोडक्ट्स जैसे घी हो गया, जो प्रॉपर ट्रेडिशनल इंडियन तरीके से बने हुए जो बिलोना मेथड से बनते हैं, राइट, वैसे घी हो गए, वैसा ऑर्गेनिक बटर हो गया जो प्रॉपर गांव वगैरह में जिस तरह से बनता है। ये चीजें अल्टीमेटली आपकी बॉडी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हैं और आपकी हेल्थ को मेंटेन करके रखती हैं। तो ये बिजनेस भी बहुत अच्छा चल सकता है, और ये भी $multi-million बिजनेस मॉडल है। इस स्टार्टअप के थ्रू भी आप पैन इंडिया अपने ऐसे स्टोर्स को स्प्रेड कर सकते हो, और आने वाले टाइम में मतलब अगर बिजनेस बहुत अच्छे से चल गया तो फिर आगे IPO वगैरह के लिए ले जाके इस कंपनी को लिस्टिंग करा के एक यूनिकॉर्न वगैरह भी बना सकते हो। चौथा, हाइजीनिक वॉशरूम फैसिलिटीज। अब ये देखिए, थोड़ा हट के एक बिजनेस मॉडल है, बट है ये भी बहुत अच्छा। आज की डेट में अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे इंडिया में रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड वगैरह हैं जहां पे अगर आप जाओ और आपको वॉशरूम यूज करना हो नहाने के लिए या यूरिनेशन या टॉयलेट वगैरह के लिए, अगर आपको यूज करना हो तो आपके पास हाइजीनिक वॉशरूम्स बहुत ही कम जगहों पे अवेलेबल होते हैं। मतलब बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल अगर हैं भी तो वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं, हाइजीनिक नहीं है। आप जैसे ही अंदर जाते हो वैसे ही बाहर आ जाते हो, क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा है, प्रॉपर उनकी सैनिटेशन एंड क्लीनिंग नहीं है, राइट। तो ऐसी जगहों में नॉर्मली लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, स्पेशली विमेन को। तो यहाँ पे आप उनके एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हो। आप ऐसे वॉशरूम के भी मल्टीपल चेन ओपन कर सकते हो ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे, जो कि बहुत ज्यादा क्लीन हो, उनकी हर आधे घंटे 1 घंटे में प्रॉपर क्लीनिंग हो, अच्छे से प्रॉपर सैनिटाइज्ड हो, और उसको मेंटेन करने के लिए आप एक प्रीमियम फीस के लिए चार्ज कर सकते हो। लेट्स से पे पर यूज जो है नॉर्मली 50 रुपीज या 75 रुपीज या 100 रुपीज। तो बेसिकली उसमें जो क्लीनिंग वगैरह की कॉस्ट आएगी वो आप अच्छे से उससे रिकवर कर भी सकते हो, प्लस एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हो। और अगर उसमें बेसिकली इतना ज्यादा पे करके जाना है तो हर कोई स्पिट करने या ऐसे गंदगी मचाने लोग जाएंगे नहीं नॉर्मली, राइट। जो जिसको सीरियसली वो यूज करना होगा, अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर अ हाइजीनिक वॉशरूम, दे विल ओनली प्रेफर टू गो देयर, राइट। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। ये बेसिकली एक आइडिया है, इस पे अगर आप इसको अच्छे से डेवलप करके काम करोगे तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बन सकता है। अब चलते हैं अपने 5th और फाइनल आइडिया की तरफ। अब क्योंकि भाई AI का जमाना है और सारा कुछ आज की डेट में AI ड्रिवन हो गया है, तो AI को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। 5वां, AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टैक्स मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। देखिए आज के एरा में हम सबको पता है AI की अहमियत क्या है। मतलब पर्सनल असिस्टेंट से लेके रोबोटिक सर्जरी हो गई, वो भी AI ड्रिवन हो गई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज की डेट में कार भी पूरी तरह से AI ड्रिवन आ गई है। वेदर डिपार्टमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स, कंटेंट क्रिएशन,
कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एजुकेशन सेक्टर, मतलब एआई हर एक जगह यूज हो रहा है। और क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लंबे या टाइम टेकिंग या कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को बहुत ही इजी बना के 1 सेकेंड्स या मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर देता है, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है और लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सो हमारा फिफ्थ आइडिया भी एआई बेस्ड ही है, जहां पे आप एक ऐसी ऐप, सॉफ्टवेयर या एक ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हैं विद क्लाउड इंटीग्रेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एंड टू एंड कॉर्पोरेट्स के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए, दोनों के लिए, जो टैक्स मैनेजमेंट सॉल्यूशंस का काम करे। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जो भी टैक्सेशन की चीजें वो सारी कुछ वो उससे मैनेज हो जाएंगी। बेसिकली उसके अंदर सारी चीजें ऑटोमेटेड होंगी। आपकी सैलरी स्लिप हो गई, फॉर्म 16 हो गया, आईटीआर हो गया, ऑटोमेटिकली उनको स्कैन करना है, ऑटोमेटिकली उनको एनालाइज करना है, ये देखना है कि आपके लिए कौन सी रेजीम बेटर है, राइट, आपके पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, वो सारी चीजें सजेस्ट करे। आप कहाँ टैक्स सेव कर सकते हो, कहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो, कहाँ पे कम कर सकते हो, ये सारी चीजें एआई ड्रिवन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वैसे ही आप कॉर्पोरेट सेक्टर में तो आपके पास और भी चीजें खुल जाती हैं, वहां पे तो और ज्यादा इन चीजों की रिक्वायरमेंट है, जैसे टैक्स मैनेजमेंट हो गई, कंप्लायंसेस वगैरह को पूरी तरह से मॉनिटर करना है, वो भी एआई, आप बेसिकली एआई की हेल्प ले सकते हो। बड़ी पेमेंट्स वगैरह में या डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो फ्रॉड्स या फॉर्जरी वगैरह होती है, उसको आप एआई के थ्रू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट कर सकते हो। तो बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर या सॉल्यूशन के अंदर ये सारी चीजें इतने अच्छे से इंटीग्रेटेड होंगी, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे भी अच्छे से यूज की जा सकती हैं और कॉर्पोरेट लेवल पे भी यूज की जा सकती हैं। सो आप इसको इंडिविजुअल लेवल पे या कॉर्पोरेट लेवल पे सेल भी कर सकते हो या सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी दे सकते हो। बेसिकली उसमें आपको एवरी ईयर आपको एक रेवेन्यू थ्रू सब्सक्रिप्शन वगैरह आएगी। वो डिपेंड करेगा कि आप उसमें कितनी स्टोरेज यूज कर रहे हो, कौन कौन सी सर्विसेज आपने ऑप्ट की हुई है। तो इस तरह का आप एक एआई ड्रिवन मॉडल बना सकते हो, जो कि आपके लिए हाईली सक्सेसफुल बिजनेस प्रूव हो सकता है। ये भी एक $multi-million आइडिया, और इसको भी तेजी से 100 करोड़ का बिजनेस क्रॉस करने में टाइम नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड इसको अच्छे से डिजाइन किया जाए, लोगों की प्रॉब्लम को देखते हुए डिजाइन किया जाए और अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये थे हमारे 5 आइडियाज। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, सो दैट आप हमारी फ्यूचर नोटिफिकेशन मिस ना करें। हम अपने चैनल पे ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ले आते रहते हैं, और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के ऊपर आने वाले टाइम में आपको और वीडियोस देखने को मिलेंगी। और अगर आपको इन आइडियाज में से कोई आइडिया पसंद आया जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, आप डेवलप करना चाहते हैं, तो बेशक डेवलप कीजिए। हमारी कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमसे ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कमेंट्स में आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह ड्रॉप कर सकते हैं। वील कॉन्टैक्ट यू एंड ट्राई टू हेल्प यू आउट। आई एम श्योर आपकी स्क्रीन पे दिख रही हुई हमारी दूसरी वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी, उसको भी देखिए। बाय बाय, जय हिंद।